आज हम आपको बताएंगे कि भोजन कैसे करें। आप ये सोच रहे होंगे, यार भोजन तो हम हमेशा ही करते हैं, अब इसमें भोजन कैसे करें का मतलब क्या होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे शास्त्र हमारे नित्य कर्मों के बारे में सुबह उठने से शाम को, रात को सोने तक और रात को सोने के पश्चात सुबह उठने तक के सारे नित्य कर्मों के बारे में वैज्ञानिक तरीके से उल्लेख करते हैं। जो मनुष्य, जो जीव शास्त्रोक्त नियमानुसार चलता है, मान कर चलिए वह हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज रहता है। उसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भोजन कैसे करें, इसका शास्त्रों में क्या उल्लेख है। मैं आपको यह चीज की जानकारी दूं। आपको पहले कहना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अनावश्यक रूप से शब्दों या वाक्यों का अपव्यय न हो। चलो हम अपनी मुद्दे की बात पर आते हैं। अब भोजन करते हैं जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो अगर हम थोड़ा सा ये ध्यान रख ले कि भोजन करने के ठीक पहले और भोजन करने के ठीक पश्चात हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। पक्की बात है कि जो आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ की जानकारी दी गई है, जो आयुर्वेद ये कहता है कि पकथली गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा रहना चाहिए, हम इन्हें संतुलित बनाकर चल सकते हैं। बैलेंस्ड डाइट हमारी रहती है। तो सबसे पहला स्टेप आपका यह है कि चाहे आप दिन का भोजन करें, चाहे आप संध्या या रात का भोजन करें, लंच या डिनर, भोजन करने के ठीक पहले अपने दोनों पांव को बाथरूम में जाकर अच्छे से धो लें। ध्यान रहे यहां पर कि केवल पकथली को पहुंचना है, अपने आप पानी सूख जाने दो और आप पांव धोकर, पहला काम पांव धोकर भोजन करने के लिए बैठे। दूसरा काम कि आप अपनी सिटिंग, बैठने का आसन इस तरह से लगाएं कि आप ईस्ट फेसिंग हो, पूरब की तरफ आपका मुंह हो। तीसरा काम, आप खुद आलथी पालथी मारकर, यानी कि जमीन पर बैठकर भोजन करें। आप बैठने के पहले सुनिश्चित कर ले कि दरी या आसन या टाट पट्टी बिछी हुई है, आप आसन पर बैठकर भोजन करें। यही नहीं, अगला स्टेप है कि आपके सामने जो भोजन की थाली आएगी उसे भी आप आसन प्रदान करें और वह आसन जहां तक हो सके लकड़ी का पाटा या चौकी होनी चाहिए। कुल मिलाकर वुडन
आर्टिकल होना चाहिए जिस पर आप थाली रखेंगे। भोजन आ गया। आप भोजन ग्रहण करने के पहले परमपिता परमेश्वर, आप चाहे जिस धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप अपने गॉड से, अपने परमात्मा से आप ये कहे कि ये मेरे सामने भोजन की थाली आई है, मैं ये भोजन आपको समर्पित करता हूं, आप इसे ग्रहण करें। और उसके बाद हे अन्न देवता, मैंने आपको समस्त देवी देवताओं को अर्पित किया। अब ये जो उच्छिष्ट है, यानी कि जो देवी देवताओं का प्रसाद है, जो देवी देवताओं का झूठन है, वो प्रसाद स्वरूप अपने शरीर में ग्रहण कर रहा हूं और मेरे शरीर में उचित आसन लेना, कुल मिलाकर अमृत के रूप में मेरे शरीर में काम करना, ऐसा हाथ जोड़कर निवेदन। शास्त्रों में तो बहुत सी बातें लिखी हुई है। तीनों लोकों के लिए 3 ग्रास हमें निकालने चाहिए और 5 वायु जो हमारे शरीर में है, अपान प्राण, ये सब वायु जो है, 5 वायु के लिए 5 ग्रास हमें निकालने चाहिए और उसके बाद ही भोजन प्रारंभ करना चाहिए। अब आप भोजन प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन यहां अब ध्यान रखिए, आपके थाली के साथ में, भोजन की थाली के साथ में एक जल पात्र, जल का गिलास भी आएगा। नहीं है तो मंगवाएंगे आप। उस जल पात्र को आप अपने राइट में आप जल पात्र को स्थान देंगे और फिर बिना किसी चिंता के, कोई टेंशन, कोई काम की चिंता ना करके भोजन करेंगे। जहां तक हो सके भोजन आप मौन रहकर ही करेंगे। आज टीवी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। मैं आपको एक चीज की जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ लोगों की आदत बन सी गई है, करीब करीब 99% की, क्या कि भोजन बाद में आएगा, अपने पसंद का चैनल लगा लिया, भोजन कई बार आ जाता है और फिर ध्यान नहीं रहता है और बोलते हैं अरे सुनो, भोजन तो पुरुषो ना, वो कहती है अंदर से अरे भोजन पुरुष तो दिया, आपके सामने थाली रखी हुई है, आप सोचिए कि मैं कहां हूं। आप भोजन कर रहे हैं, कभी मुंह में तो निवाला जा रहा है, लेकिन जहां रोटी तोड़नी है, सब्जी की कटोरी के अंदर हाथ चला गया, या सब्जी लेनी है, चटनी अचार के वहां हाथ चला गया। तो देखिए, जहां तक हो सके आप कम से कम अपने स्वयं के लिए इतना समय जरूर निकाले कि उस समय आप टीवी कदापि ना देखे। अगर चलता हुआ हो तो, और कोई कह दे परिवार का सदस्य कि भाई मेरे तो ये पसंदीदा सीरियल है, तो आप कह दो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, मैं भोजन बाद में कर लूंगा, उसमें कहां दिक्कत है। लेकिन भोजन तो तसल्ली से करेंगे ना। कई बार हम भोजन कर रहे हैं और फोन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चे को कह सकते हैं, आप पत्नी को कह सकते हैं, पत्नी भोजन कर रही है, पति को कह सकते हैं, आप अपने पिताजी को कह सकते हैं, माताजी को कह सकते हैं, कह दो भाई अभी थोड़ी देर बाद में हम बात करेंगे, भोजन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि भोजन करते वक्त हमें ना तो मोबाइल चलाकर भोजन करना है और मोबाइल सुनते हुए भोजन नहीं करना है और ना ही टीवी देखते हुए भोजन करना है। हां, यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करने के समय बैठे बैठे ही कोई ऐसी बात हो गई कि भोजन जो आपको करा रहे हैं, चाहे वो मम्मी है, वाइफ है, सिस्टर है, कोई भी है, और थोड़ा सा हॉट डिस्कशन हो गया, गर्म मिजाज हो गया, तो मैं आपको सलाह दूंगा उस समय भोजन छोड़ दीजिए, भोजन ना करें। और भोजन करने के पहले अगर हॉट डिस्कशन हो गया
तो 10-5 मिनट आप रुक जाइएगा। जब आप नॉर्मल हो जाए, भोजन आपको बनाकर खिलाने वाला नॉर्मल हो जाए, उसी समय भोजन करना चाहिए। अगली बात और मैं आपको बताऊं, अगर कोई आपको लेफ्ट हैंड से चपाती देते हैं, सब्जी परोसते हैं या और कोई खाने पीने की चीज देते हैं, प्लीज आप ना लें। ये लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी का लेफ्ट हिस्सा है, वो सामान्यतया अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए इस हाथ से अगर कोई पुरुषगारी करता है तो प्लीज आप वो चपाती ग्रहण नहीं करें। उनको कहे कि भैया ऐसा करो कि ये आप दाहिने हाथ से परोसिएगा, दाहिने हाथ से परोसना। कोई कहता है, देखिए भोजन करते के वक्त बहुत अच्छी बात एक और बता रहा हूं मैं आपको, रोटी डाल दूं क्या? अरे भाई क्या भीग दे रहे हो? नहीं, भोजन परोस दूं क्या? आपको चपाती चाहिए, आपको चपाती परोस दूं क्या? सब्जी परोस दूं क्या? इस तरीके से वेल मैनर्ड तरीके से भोजन होना चाहिए। कईयों की आदत है कि चपाती ऐसे ली, ऐसे छोड़ दी। अरे भाई क्यों ऐसे क्यों छोड़ दी? क्या हम जो है वो अछूत है? आप इन बातों को ध्यान में रखें। इस प्रकार की भी चपाती को नहीं खाना चाहिए। चलो ये भोजन करने के नियम बताए। अब आपने भोजन किया, कुल्ला किया और बस 1 या 2 घूंट जल पिए। जल फिर उसके बाद में कम से कम आधा घंटे बाद में ही जल ग्रहण करना चाहिए। कारण कि जैसे ही हम भोजन करते हैं तो हमारे उदर में, हमारे पेट में जठराग्नि तीव्र होती है और उसका स्वभाव हॉट नेचर का है, गर्म प्रकृति का है। हम ठंडा पीते हैं, हमें जल उस समय नहीं पीना चाहिए। उस समय अगर भोजन करने के उपरांत अगर बाद में अगर कोई हमें कहे कि आइसक्रीम खा लीजिए, तो मेरा सुझाव है और मेरी राय है, मेरी मान्यता है ये कि हमें आइसक्रीम भी ठंडा पे कोई भी हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स है या आइसक्रीम है, नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद जब भोजन कर चुके हैं यकाएक नहीं उठना चाहिए। क्यों कि आप जब भोजन नहीं किए हुए थे उस समय आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा था? जब आपने भोजन किया तो अंदर एक केमिकल एक्टिविटी हुई, भोजन गया ना, भोजन फूड पाइप से भोजन गया, स्टोमक में गया। स्टोमक में हम जानते हैं हाइड्रोक्लोराइड एसिड होती है, HCl होता है। अब उसने भी फंक्शन करना शुरू कर दिया है और ये जो हमारा हार्ट है, जो ब्लड को प्योर करता है, वो भी ब्लड सर्कुलेशन भी कम ज्यादा होने लग गया। जैसे घर में कोई अगर मेहमान आ जाता है तो हम एकदम से ऐसे विचलित हो जाते हैं, अरे यार ये रूम सही करो, वो रूम सही करो, अपने चद्दर बदल दो, टेबल को सही करो। और अगर बुहारी नहीं निकली हुई है, सामान तितर बितर हो रहा है, तो सामान को जब कुल मिलाकर जैसे भोजन गया, एंट्री हुई भोजन की, तो बट नेचुरल कहीं ना कहीं कोई इनबैलेंस चीज हुई है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन मामूली सा डिस्टर्ब हो चुका है। इसलिए कम से कम 2 से 5 मिनट आप भोजन करने के बाद में आप वहां बैठे रहे। उसके बाद आप थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी मिश्री कौन सी? सूत वाली, क्रिस्टल वाली नहीं। क्रिस्टल तो एक तरह का पॉइजन होता है। सूत वाली मिश्री थोड़ा सा कुटवा कर रखिए, थोड़ी सी सौंफ लेकर आप वो कर ले, यानी कि मुखवास ले ले। और उसके बाद आप उठे। अगर दिन का भोजन किया है तो दिन का भोजन करने के उपरांत आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। और अगर संध्याकालीन भोजन किया है, रात्रि भोजन किया है, तो शास्त्रों में उल्लेख है कि कम से कम 100 पग हमें चलना चाहिए, हम टहलना चाहिए। हम यदि मान लीजिएगा कद में छोटे हैं, पांव छोटे रखते हैं, 100 की जगह 125-150 कदम चल लीजिएगा। इससे ज्यादा चलने का उल्लेख उसमें कदापि नहीं है। जब आधा घंटा हो जाता है, आप जल घूंट घूंट करके पिए। कईयों की आदत ऐसे गट 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 पी लेते हैं, नहीं, ऐसे नहीं। आप आराम से जल को पीजिएगा और हो सके तो जल नॉर्थ फेसिंग होकर ही पिए। तो इस तरह से
हमने आज आपको भोजन कैसे करें इस चीज के बारे में जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आप अमल करेंगे। अगर भोजन करने का सिस्टम जैसा मैंने बताया है वैसा ही है, कोई बात नहीं है, अति उत्तम बात है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी फेरबदल की जरूरत है तो आप इस ओर ध्यान दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।